हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन एसएस एकेडमी। तो आज से हम कंप्यूटर की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। मैं आपको पढ़ाऊँ तो मैं हर एक टॉपिक पे आपको एटलीस्ट 3-4 सोर्सेस से एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप सिंपली व्हाट्सएप 7006546922 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ से ये पीडीएफ मिनिमम कास्ट में मिल सकता है। तो आज का जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। कंप्यूटर जो है इसका फादर कौन है? तो कंप्यूटर का फादर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, और कंप्यूटर की मदर एडा लवलेस को कहा जाता है। और लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो मॉडर्न फादर है एलन ट्यूरिंग, राइट। तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में। अब इसके बाद अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो फुल फॉर्म है कॉमनली ओरिएंटेड मशीन particularly used for trade, education and research। लेकिन कहीं पे थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है। ट्रेड के बदले टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो ओरिएंटेड के बदले ऑपरेटेड हो सकती है। तो अब डेफिनेशन पे थोड़ा सा आते हैं। डेफिनेशन जो है कंप्यूटर की वो है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंसिस्ट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस डिवाइस को कहा जाता है जो मिनिमम पावर को यूज करता है, यानी मिनिमम पावर पे चलता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइस उस डिवाइस को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा पावर को यूज करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा यूज करता है। तो अब आइए यहाँ पे मैंने कहा आपको कि कंप्यूटर जो है ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। अब हम अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह से ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन है। देखिए, कंप्यूटर बना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर किसको कहा जाता है? हार्डवेयर सिंपली होता है टेंजिबल, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं। जो सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, इनको हम हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आती है? इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, यानी कीबोर्ड आता है, माउस आता है, और भी वगैरह चीजें आती हैं जो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। मेमोरी आती है, मेमोरी तो आपने देखी होगी, तो मेमोरी इसमें आती है। इसी तरह से सीपीयू, सीयू, एएलयू, रैम, रोम, रजिस्टर्स, डिस्क्स, डिस्प्ले, स्क्रीन। एक होता है डिस्प्ले जिसपे कुछ शो होता है, तो वो सॉफ्टवेयर माना जाता है। लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे वो चीजें आती हैं सॉफ्टवेयर की शक्ल में, वो हार्डवेयर में आता है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो दूसरा चीज है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है? सॉफ्टवेयर उस चीज को कहते हैं जो इनटेंजिबल हो, यानी जिसके साथ हम टच नहीं कर सकते, बस इसको देख सकते हैं हम। जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जिसमें एंटीवायरस आता है, जिसमें मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मतलब वीडियोस, ऑडियोज वगैरह, एंड्रॉयड आता है, वेब ब्राउजर्स आते हैं, वर्ड प्रोसेसर वगैरह आते हैं। तो ये कंप्यूटर दो कंपोनेंट से बनता है। जिस तरह से एक इंसान बनता है बॉडी से, तो बॉडी को हम कह सकते हैं हार्डवेयर, और अंदर जो इंसान के होता है रूह, सोल, तो वो हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम उसको ना देख सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं, बस हमें पता है कि ये रूह है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता है। अच्छा, अब देखिए, कंप्यूटर आया है लैटिन वर्ड कंप्यूटरे से, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर पे। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर है सबसे पहला स्पीड, यानी स्पीड जो कंप्यूटर की होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये 3 मिनट्स में कैलकुलेशन, 3 मिलियन कैलकुलेशन करता है पर सेकंड। इसी तरह से एक्यूरेसी नंबर 2 फीचर है। एक्यूरेसी मतलब इसमें अगर आप इसको 2+2 दोगे तो ये कंप्लीट जवाब 4 देगा, गलत नहीं करेगा। कन्वीनियंस है।
कन्वीनियंस एक फीचर है, कंप्यूटर को हम एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। ऑटोमेशन, आप सिंपली इसको सवाल दो, ये खुद ब खुद इसका जवाब देगा। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है मोस्ट वर्क्स एट अ टाइम, यानी ये बहुत सारे काम एक ही दफा करता है। आप नीचे मूवी भी लगा लो, वो भी आपको दिखाएगा, आप यहाँ से कैलकुलेशन भी कर लो, वो भी करेगा। और इसी तरह से अगर आप ट्रांसफर करोगे डेटा को मोबाइल से लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो वो भी करेगा। तो वर्सेटिलिटी का मतलब होता है जब बहुत सारे काम एक साथ ये करता है। डिलीजेंस मतलब ये थकता नहीं है, यानी नॉट टायर्ड, ये कभी थकता नहीं है कंप्यूटर। दिन रात इसको लगा के रहो, ये कभी नहीं बोलेगा मैं थक गया। स्टोरेज, इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, यानी फ़ोन से ज़्यादा स्टोरेज कंप्यूटर में होती है। सिक्रेसी, ये हमें पासवर्ड की भी पासवर्ड की भी एक्सेस देता है, ताकि इसमें हमारा डेटा अच्छे से रह सके, महफूज रह सके। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है? जब हम इसमें पेन ड्राइव डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चलती है, तो उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। ये थे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर पे। तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसको थोड़ा सा समझना, यही सारा कंप्यूटर सिस्टम है। देखिए, कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स इन द सीक्वेंस ऑफ फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट। कहते हैं कंप्यूटर जो है ना, ये एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को एक सीक्वेंस में। पहले ये क्या करता है, यहां पे आप देख लीजिए, पहले ये समझिए, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और बीच में जो ये ऐसा डब्बा बना हुआ है, ये क्या है? ये है कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। इसमें क्या होता है? इसमें सीपीयू होता है, एएलयू होता है, रजिस्टर्स होते हैं, रैम होता है और स्टोरेज होती है। अब यहां से जब इनपुट आता है, इनपुट जब अंदर आ जाता है, तो फिर क्या होता है? फिर इनपुट डेटा की शक्ल में आता है। डेटा क्या है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट जब अंदर आ जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो अब अंदर आया तो सीपीयू इसको प्रोसेसिंग करता है, यानी सीपीयू देखता है कि ये इनपुट जो आया, ये डेटा जो आया, ये मुझे क्या करवाना चाहता है। तो जब अंदर आया तो इसको पता लगा कि फॉर एग्जांपल हमने 2+2 दिया, इसको 2+2 ये एक डेटा दिया, तो कंप्यूटर जब अंदर इसको प्रोसेस करेगा तो आउटपुट में वो 4 देगा। तो इस तरह होती है, मतलब जब इनपुट दिया जाता है, फिर अंदर प्रोसेसिंग होती है, फिर वो आउटपुट की शक्ल में बाहर हमें देता है 4, तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट समझनी होगी, वो ये कि जब हम इनपुट देते हैं तो ये डेटा की शक्ल में होता है। डेटा इन द सेंस के रॉ फैक्ट्स और अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं, यानी एक इंफॉर्मेशन नहीं होती है। फिर जब ये आउटपुट की शक्ल में आता है तो ये एक इंफॉर्मेशन बन के आता है। इंफॉर्मेशन कहते हैं यूजेबल डेटा या प्रोसेस्ड फैक्ट्स, जो एक इंसान को फिर काम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कंप्यूटर को कि 100 × 500 क्या होता है, तो उसको हम रॉ डेटा कह सकते हैं या डेटा कह सकते हैं, रॉ फैक्ट्स कह सकते हैं। फिर जब इसने प्रोसेस करके यहाँ पे हमें रिजल्ट दिया तो उसको हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, यूजेबल डाटा या प्रोसेस्ड डेटा। अब लास्ट वाला पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज क्या करता है कंप्यूटर? जब हम इनपुट देते हैं रॉ फैक्ट्स की शक्ल में, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है नंबर 2 पे, फिर उस प्रोसेस को आउटपुट की शक्ल में हमें दे देता है, और फिर एट द एंड उसको स्टोर भी करता है, यानी उसको स्टोर भी रख लेता है। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर अच्छी समझ में आई होगी कि कंप्यूटर क्या है, कौन इसका फादर है, कौन इसकी मदर है, किस तरह का एक कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और एक पॉइंट मैं ऐड करूँ आज, जो हम आगे पढ़ेंगे। स्टोरेज जो है ना, लास्ट वाली स्टोरेज, यहाँ पे इस स्टोरेज में 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज होती है। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में क्या आता है, सेकेंडरी स्टोरेज में क्या आता है, वो हम मेमोरी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस चीज को, इस खाके को अपने जहन में बिठाइए, ताकि जो आगे लेक्चर्स आए उनको आप अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और एट द एंड में यही कहूँगा, मैं 20 मिनट के लेक्चर्स इंशाल्लाह रोज़ाना आपको प्रोवाइड करूँगा, और साथ ही साथ मैं 1 लाइनर्स भी
प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कंप्यूटर के रिगार्डिंग। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप सिंपली मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, ठीक लगे, तो दूसरों तक भी इन वीडियोज़ को शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।